पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 26 पद्म पुराण आधारित कथा शैली। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि मुनि भगवान श्रीहरि की महिमा का श्रवण कर रहे थे। सूत जी महाराज पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का वर्णन कर रहे थे। कथा सुनते सुनते सभी ऋषियों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और बढ़ती जा रही थी। तब शौनक ऋषि ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे सूत जी, कृपया पुरुषोत्तम मास की एक और पवित्र कथा सुनाइए, जिससे मनुष्यों को भक्ति, सत्य और धर्म का मार्ग प्राप्त हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया जप, तप, दान और भक्ति अक्षय फल प्रदान करते हैं। अब मैं तुम्हें अध्याय 26 की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में एक नगर में सत्यपाल नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अत्यंत ईमानदार और धर्मनिष्ठ व्यक्ति था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सुशीला और एक पुत्र था। सत्यपाल का व्यापार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी सच्चाई के कारण नगर में सभी लोग उसका सम्मान करते थे। वह सदैव कहा करता था, धन से बड़ा सत्य है और सत्य से बड़ा भगवान का नाम। उसकी पत्नी भी भगवान विष्णु की परम भक्त थी। दोनों पति पत्नी प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान की पूजा करते थे। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास का शुभ आगमन हुआ। सत्यपाल ने निश्चय किया कि वह पूरे मास में विशेष पूजा और व्रत करेगा। प्रतिदिन वह मंदिर जाकर भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करता और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता। उसका जीवन शांति और संतोष से भरा हुआ था। उसी नगर में एक धनी व्यापारी आया। उसके पास बहुमूल्य रत्नों और स्वर्ण से भरा एक संदूक था। उसने नगरवासियों से पूछा, यहाँ सबसे विश्वसनीय व्यक्ति कौन है? सभी लोगों ने एक स्वर में उत्तर दिया, सत्यपाल। धनी व्यापारी सत्यपाल के पास पहुंचा और बोला, मुझे कुछ समय के लिए नगर से बाहर जाना है। क्या आप मेरा यह संदूक सुरक्षित रख सकते हैं? सत्यपाल ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। संदूक को उसने अपने घर के एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। कुछ दिनों बाद व्यापारी नगर से बाहर चला गया। रात्रि के समय कुछ चोरों को उस संदूक के बारे में पता चल गया। वे चोरी करने की योजना बनाने लगे। एक अंधेरी रात वे सत्यपाल के घर पहुंचे। लेकिन जैसे ही उन्होंने संदूक उठाने का प्रयास किया, अचानक तेज वर्षा, बिजली और तूफान शुरू हो गया। चोर भयभीत होकर भाग गए। अगली सुबह सत्यपाल ने भगवान श्रीहरि को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से यह धन सुरक्षित रहा। कुछ सप्ताह बाद वह व्यापारी वापस लौटा, लेकिन दुर्भाग्यवश उसे संदूक का सही स्थान याद नहीं था। उसने संदेह करना शुरू कर दिया। वह क्रोधित होकर बोला, सत्यपाल, मेरे रत्न कहाँ हैं? सत्यपाल ने शांत स्वर में कहा, आपका संदूक सुरक्षित है। लेकिन व्यापारी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। नगर में चर्चा फैल गई। कुछ लोगों ने व्यापारी का पक्ष लिया, जबकि अधिकांश लोग सत्यपाल की ईमानदारी पर विश्वास करते थे। मामला राजा के दरबार में पहुंचा। राजा न्यायप्रिय था। उसने दोनों पक्षों की बात सुनी। व्यापारी बोला, महाराज, मुझे लगता है कि मेरे रत्नों में कुछ कमी कर दी गई है। राजा ने सत्यपाल से पूछा, क्या यह सत्य है? सत्यपाल ने दृढ़ता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने कभी किसी का धन नहीं लिया। मैं भगवान विष्णु को साक्षी मानकर कहता हूँ कि संदूक सुरक्षित रखा गया है। राजा ने जांच का आदेश दिया। जब संदूक खोला गया तो उसमें सभी रत्न सुरक्षित थे। एक भी रत्न कम नहीं था।
व्यापारी अपनी भूल समझ गया। वह लज्जित होकर सत्यपाल के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी ईमानदारी पर संदेह किया। सत्यपाल ने उसे उठाते हुए कहा, भाई, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। भगवान सभी को सद्बुद्धि दे। राजा भी उसकी सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुआ। राजा ने सत्यपाल को सम्मानित किया और कहा, तुम्हारी ईमानदारी पूरे राज्य के लिए आदर्श है। सत्यपाल ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यह सब भगवान श्रीहरि की कृपा है। उस दिन से उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिनों में सत्यपाल ने और अधिक श्रद्धा से भगवान का स्मरण किया। वह गरीबों को भोजन कराता, दान देता और मंदिर में सेवा करता। उसकी पत्नी भी उसके साथ धर्मकार्य में सहयोग करती थी। दोनों पति पत्नी का जीवन भगवान की भक्ति में बीतने लगा। पुरुषोत्तम मास की अंतिम रात्रि को सत्यपाल ने विशेष पूजा की। उसने दीपदान किया और भगवान विष्णु के सामने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे जीवन भर सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। रात्रि में उसे एक अद्भुत स्वप्न दिखाई दिया। उसने देखा कि भगवान श्रीहरि गरुड़ पर विराजमान है। उनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा है। भगवान ने कहा, हे सत्यपाल, तुमने सत्य और धर्म का पालन किया है। तुमने विपरीत परिस्थितियों में भी ईमानदारी नहीं छोड़ी। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। सत्यपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। भगवान बोले, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में सत्य, सेवा और भक्ति का पालन करता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ और उसका कल्याण करता हूँ। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल जब सत्यपाल की आंख खुली, उसका हृदय आनंद और भक्ति से भर गया। उसने भगवान को प्रणाम किया और जीवन भर सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे ईमानदारी और धर्म का आदर्श मानने लगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, यही पुरुषोत्तम मास की महिमा है। जो व्यक्ति सत्य, सेवा, दान और भक्ति के साथ इस मास का पालन करता है, भगवान श्रीहरि उस पर विशेष कृपा करते हैं। कथा का संदेश। सत्य सबसे बड़ा धर्म है। भगवान अपने सच्चे भक्तों की रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास में किया गया जप, तप और दान अक्षय फल देता है। ईमानदारी मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। भगवान भक्त के भाव और चरित्र को देखते हैं। धर्म और सत्य का मार्ग अंततः विजय दिलाता है। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्रीहरि विष्णु भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण।